हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत से स्वागत है। और आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो लोग अभी तक नए हैं या फिर पहले से इस वीडियो को आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। चलिए सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका पहला जो सवाल है, सवाल नंबर पहला, कि भारत में परिवहन सेवाओं में कौन सा परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है। तो कौन सा परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सड़क परिवहन। क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका दूसरा सवाल है, देखिए ना, कि कौन सा देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्त करता रहा, शीर्ष प्राप्त करता रहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है कि भारत के डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? यहाँ पर किया गया है ऑप्शन बी, 600 करोड़ रुपए। कितना? 600 करोड़ रुपए। आपका अगला सवाल है कि किसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर को। किसको? सचिन तेंदुलकर को। आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका जो अगला सवाल है वह है कि भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। तो कितने वर्षीय शुरू किया गया है? तो 6 वर्षीय। कितने वर्षीय? तो 6 वर्षीय। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका अगला सवाल है, देखिए, कि 6 जनवरी 2025 में सरकार को कितने करोड़ रुपए से अधिक GST प्राप्त हुआ है। तो कितने करोड़ रुपए से अधिक GST प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन डी, 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक। ठीक है, इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है भाई? ये दिया है ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, 3,027.86 करोड़ रुपए। 86 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है कि भारत ने 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो कितनी हो गई है? तो पहले था 85, ठीक है, और अब 4 बढ़ गया, 4 अब बढ़ गया, तो ये हो गया आपका 89। कितना हो गया? 89। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका अगला सवाल है, देखिए, कि नवंबर 2024 तक स्थापित क्षमता 7.2% बढ़कर कितने गीगावाट हो गई है। तो कितने गीगावाट हो गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 456.7 गीगावाट। 456.7 गीगावाट। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में फाइनेंशियल ईयर 20 से 25 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 38.8%। 38.8%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है, देखिए, सवाल नंबर 11, कि भारत वैश्विक सेवा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? तो ये रखता है 4.3%। 4.3%। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये किया गया था। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वर्ष 2016 में। कब किया गया था? वर्ष 2016 में। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला सवाल देखिए है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितने प्रतिशत रहा। कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितने प्रतिशत रहा? तो ये आपका रहा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 11.7%। 11.7%।
आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14। वर्तमान में भारत का आयात 6.9% बढ़कर लगभग कितने अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है? लगभग कितने अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 682 अरब अमेरिकी डॉलर। 682 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है? धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है तो किस राज्य ने पेश किया है? ये किया है आपका ऑप्शन बी राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कौन सा हो जाएगा? कृष्णा नदी पर। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी पर। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 17। निम्नलिखित में से पृथ्वी का कौन सा भाग निकल और लोहे जैसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कोर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कोर। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 है। देखिए निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिपकी ला। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर आपका 19। सवाल नंबर 19। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? मिजोरम। ऑप्शन सी मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्पीड में करा रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा आप लोग देख सके क्वेश्चन को। प्रयाग प्रशस्ति किस वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखनीय स्रोतों में से एक है? तो कौन सा हो जाएगा वंश? किस वंश का हो जाएगा? तो गुप्त वंश। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कि वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत पर लगभग कितने करोड़ रुपए का कर्ज होने का अनुमान है? तो कितने करोड़ रुपए कर्ज होने का अनुमान है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी 196 लाख करोड़। 196 लाख करोड़। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% धनी व्यक्तियों के पास कितने प्रतिशत धन का संकेंद्रण है? कितने प्रतिशत धन का संकेंद्रण है? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 40%। क्या हो जाएगा? 40%। आगे बढ़ते हैं। बजट 2025-26 के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग जीएसटी और अन्य कर संग्रहित होने का अनुमान है? कितना प्रतिशत भाग? ये हो जाएगा आपका 18%। कितना? 18%। अगला सवाल है, देखिए कि वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार का राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? कितना होने का अनुमान है? कि इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन सी 15 लाख करोड़। कितना? 15 लाख करोड़। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई और आपका अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य सरकार ने? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है, किस मुगल शासक द्वारा फतेहपुर सीकरी को साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो यह है अकबर। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कि सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? कौन सा ग्रह आता है भाई? मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो ये आता है आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न, वे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक। उनका स्थान बराबर है इसलिए समस्थानिक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो सवाल है, देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता है। ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद
19A के ई में, अनुच्छेद 19A के ई में, ठीक है ना, अनुच्छेद 19A के ई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वी.एस. स्मिथ, वी.एस. स्मिथ। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।